ए, Okay, guys. Last time we talked about delimitation commission. Remember? लास्ट टाइम हमने डीलिमिटेशन कमीशन की बात की थी, ठीक है। बट डीलिमिटेशन कमीशन में कौन होता है, विच मेंबर्स आर इंक्लूडेड, विच आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो देखते हैं। अरे भाई, क्यों है? ओके। डीलिमिटेशन कमीशन, कमीशन अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन में कौन इंक्लूड होता है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। काम जो मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूं, क्या होता है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन करना in such a way that each constituency have more or less same representation, ठीक है। एंड कौन सी सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेगी, वो भी डिटरमाइन करना डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 330 उसके अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है फॉर लोकसभा, एंड आर्टिकल 332 इट इज फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। मेजॉरिटी ओपिनियन से डिसीजन लिए जाते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये बहुत ही हाई पावर्ड बॉडी है, इसके कोई भी डिसीजन आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, नाइदर इन हाई कोर्ट नॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बस लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।
ये नहीं पढ़ा था हमने, इतना पार्ट रह गया था लास्ट टाइम, ठीक है। आर्टिकल सेक्शन 82 नहीं है, आपकी गलती हो रही है। आर्टिकल 82 of the Constitution talk about the formation of a DC, Delimitation Commission after every census. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। आर्टिकल 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। आर्टिकल 82, ठीक है। चलो आगे चले एवरीबॉडी। चलो 130 ईयर ऑफ गांधी जी सत्याग्रह। देखो गांधी जी का कौन सा सत्याग्रह, लेकिन देखो गांधी जी ऑन 7 जून 1893 जब वो जा रहे थे पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन नियर डरबन, तो उन्हें ट्रेन से निकाल दिया था, ठीक है। उस इवेंट को 130 ईयर्स पूरे हुए हैं, जो सेलिब्रेट इंडियन नेवी ने किया है। आईएनएस त्रिशूल was the ship which went to Durban to celebrate this event. It is important because we also celebrated the 30 years of diplomatic relation between India and South Africa. ठीक है। गांधी जी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में थे ऑन अ ट्रेन इन पिट्सबर्ग, ठीक है, बट उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। नेल्सन मैंडेला जब प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, he conferred the freedom of Pittsburgh. This is an award which was given by Nelson Mandela posthumously to Mahatma Gandhi, ठीक है, at the same railway station. Gandhi ji had done a very good job in ending or reducing the discriminations meted out to South Asians in Africa, ठीक है। He established Durban, in Durban he established Natal Indian Congress in 1894 for voting rights of Indians, ठीक है। He established Transvaal British Indian Association in Johannesburg, ठीक है, in 1903. He has already done all these things. Passive resistance जो हम कहते हैं, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इन जोहानिसबर्ग इन 1906, which imposed restrictions on Asians. He also organized Walrus Satyagraha in 1913. We have already studied about his ashram called Phoenix, which was established in Durban. दूसरा कौन सा था? टॉल्स्टॉय नियर जोहानिसबर्ग, ठीक है। लास्ट है साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस 1912, देख लो। सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये सत्याग्रह किसके लिए किया था, ये सत्याग्रह किसके लिए किया था, बस। ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
नो रिया, नो नीड टू डू दैट, ठीक है? बिकॉज ऐसे तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट वायलेंस चल रहे हैं, ठीक है? अभी इसमें इसका भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सो वी कैन इग्नोर इट, वी कैन इग्नोर दोस ट्रिवियल थिंग्स. सारे बड़े टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. जब मैं समझा रहा हूं तब ध्यान से समझ लेना, ठीक है? हो गया, चले आगे. एवरीबॉडी, बाकी सबका हो गया, चले आगे. ओके, चलो. इंडियाज जेट एंजिल डील विथ यूएसए. सबसे पहले क्वेश्चन, ये शुरू करने से पहले, हमने रिसेंटली यूएस के साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम ड्रोन भी कहते हैं, उसके लिए भी हमने डील साइन की थी. फॉर हाउ मैनी यूएवी? टोटल कितने यूएवी थे? 31 इज अ रॉन्ग आंसर. 17, 30, सब के सब गलत आंसर है, ठीक है? मेरे हिसाब से तो 51 होने चाहिए. कितने? 50, 51. किसके लिए मंगाए थे? मैंने आपको डिवीजन पढ़ाए थे उसके. 51 नहीं होने चाहिए. 31 थे. 16 और 15 का डिस्ट्रीब्यूशन था. यस, वेरी गुड वीर, यू आर सेइंग द करेक्ट आंसर, ठीक है? 31 थे, 16 और 15 का उसमें डिफरेंशिएशन था, ठीक है? 15 किसके लिए थे? हाँ, वेरी गुड, नेवी के लिए 16, बाकी के 15. वेरी गुड वीर, वेरी गुड जॉब, ठीक है? ड्रोन कौन सा था? MQB.
MQ-9B, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्रीडेटर ड्रोन्स, प्रीडेटर, ठीक है। ऑन द सेम लाइन वी हैव साइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डील, इंडियाज जैक डील विद द यूएसए, ठीक है। किसके बीच में ये डील है? जनरल इलेक्ट्रिक एंड एचएएल, ठीक है। डील में क्या है इन्वॉल्व? जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है F414 इंजन, that will be used for India's indigenous light combat aircraft Tejas Mark II, ठीक है। This is a part of India US Defense Acceleration Ecosystem. नाम क्या है? Indus X, which was launched when Prime Minister went to USA, ठीक है। The Indus X will also serve as a platform for startup and tech companies for collaboration. जो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन है, इट्स अ टर्बोफैन इंजन जो यूएस नेवी पिछले 30 इयर्स से यूज कर रही है। इट इज अ डुअल चैनल फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, ओके। 6 स्टेज कंप्रेसर है, एडवांस हाई प्रेशर टर्बाइन है एंड फ्यूल हाइड्रोलिक सिस्टम है। सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। F-14 इज अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन 8 नेशन, ऑलरेडी 8 नेशन यूज कर रहे हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चॉइस फॉर फाइटर जेट्स, ठीक है। इसके लिए वी वांट टू दिस टेक्नोलॉजी फॉर तेजस मार्क 2, ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ डीआरडीओ, अभी इनका क्या रोल है? दे हैव रिक्वेस्टेड इंडियन वर्जन और जो इंडिया को चाहिए सम अदर स्पेसिफिकेशंस, वो किसने दिए हैं? एडीए ऑफ डीआरडीओ, ठीक है। और जो इंडियन स्पेसिफिक वर्जन है उसका नाम क्या होगा? F414 INS-6, ठीक है। लिख लो। इंडिया के जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस engines. This is the 5th generation fighter aircraft, ठीक है। 3 years ago, they asked a direct question about India and Rafales, ठीक है। And they asked all the specifications also. लिख लो। Any doubt in this? कोई तकलीफ?
एनी डाउट इन दिस गाइस? चले आगे। आप लोग क्या सो गए हो? घबरा गए हो? क्या हो गया है? हो गया। ओके, now we understood that we need this F414 for Tejas Mark II. देखो, we have already developed Tejas, we are using it, but that is the first generation, Mark 1. Now what is the Mark 2 Tejas का? वो देखते हैं हम। The Tejas Mark II is an upgraded version of indigenous fighter aircraft developed in India. It has the capability to carry 8 beyond visual range missile. ये वो missiles है which you can fire even if you are not visibly seeing the target. ठीक है? Light Combat Aircraft Mark II offers improved range mission endurance compared to its predecessor with some mission endurance of 120 minutes. तेजस मार्क 1 कितना देता था? 57। ठीक है? This Tejas Mark 1 and 2 will replace Jaguar, MiGs and Mirage. ठीक है? This transfer of technology was talked between India's defense minister and US Secretary of Defense. Can anyone tell me who is the US Secretary of Defense? Who is US Secretary of Defense? ठीक है? In June 2023 and was a key highlight of India's National Security Advisor meeting with his US counterpart. ठीक है? When US India ICET was operationalized. ठीक है? लिख लो। लॉयड ऑस्टिन। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। और कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएस का? मैं जानता हूं इंडिया का। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आपको पता है? होमवर्क लिख लेना। नहीं पता तो आप जानते हो ना क्या स्कीम है। चलो हिंट देता हूं। जेक सुलिवैन। ठीक है? जेक सुलिवैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है यूएस का? एंटोनी ब्लिंकेन। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट because these all people visited India and we have visited United States.
हो गया, चले आगे। ओके, ओके गाइस। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये तीन पता होने चाहिए, ठीक है। चलो, इंडिया इजिप्ट रिलेशन, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Indian Prime Minister visited Egypt for the first time since 1997. Basically, approximately 25 to 26 year में this was the first visit by Indian Prime Minister to Egypt. ठीक है। The government of Egypt gave the highest honor of the land, Order of the Nile, on the Prime Minister. Order ऑफ द नाइल कब शुरू हुआ था? 1915 से शुरू किया गया था इन इजिप्ट, एंड इट इज गिवन टू द हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, फॉर ह्यूमैनिटी इनवैल्यूएबल सर्विसेज, ठीक है। देयर इज अ इंडियन यूनिट इन इजिप्शियन कैबिनेट, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही मेट विद दिस इंडिया यूनिट which is a group of high level minister constituted by Egyptian president, ठीक है, to enhance India-Egypt relationship. Egypt also have a Commonwealth War Grave Cemetery. ये Commonwealth क्या है आपको पता होना चाहिए, that the Egypt was under the control of Britain, just like India, it was a colony. So, during the World War I and II, many Indians have fought in Egypt. ठीक है। So, ये जो Commonwealth War Grave Cemetery है, यहाँ पे Prime Minister went and he gave paid homage to 4,300 Indian soldiers who lost their lives in Egypt. ठीक है। In Aden, during the World War at the Heliopolis Commonwealth Grave Cemetery, ठीक है। Egypt participation in G20, we also invited Egypt as our guest, ठीक है। Prime Minister went to Al Hakim Mosque, which is a 11th century mosque in Cairo, which was restored by India's Dawoodi Bohra community, ठीक है। मॉस्क की थोड़ी हिस्ट्री है, built in 1012 and the fourth oldest mosque in Cairo, ठीक है। अशोका के टाइम से we have relationship with Egypt. महात्मा गांधी and Egyptian revolutionary Saad Sagul, they shared a common goal of independence from Britain, ठीक है। We established ambassador relation since 18th August 1947 with Egypt, ठीक है। Treaty sign की है 1955, and the most important of all these things, India along with Egypt and Yugoslavia, Indonesia, Ghana, we started non-aligned movement which represents all the third world countries, ठीक है। In 2016, we have a joint statement between India and Egypt for political and security cooperation. जो मैं बोलता हूं बार बार, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएंगे, कल्चर बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। इंडिया वॉज इजिप्ट सिक्स्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट इज अप्रोक्सीमेटली $3 billion, ठीक है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी, नाम क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन 1, which was completed in January 2023 in जैसलमेर, ठीक है। मौलाना आजाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर was established in Cairo in 1992.
फॉर द प्रमोशन ऑफ कल्चरल कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है। So this is all the social, economic and political parameters of relation between India and Egypt. ठीक है। I have tried my best to cover all the parts of the relationship। ठीक है। आप लोग आराम से लिख लो, डिटेल्स मत छोड़ना एक भी। Yes, Dhruv, you are absolutely correct. Even Bangladesh has decided to make a memorial for Indian soldiers. Yes. कोटक बैंक का जो इश्यू है वो मैंने आपको ब्रीफ में पढ़ाया था, दैट देयर वाज दिस टसल बिटवीन द कोटक मैनेजमेंट एंड आरबीआई। ठीक है। वो मैंने पढ़ाया है। ये जो पार्ट टेक ओवर किया है वो अभी रिसेंट न्यूज है बहुत ज्यादा, तो वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट में कवर कर दूंगा। ठीक है। बिकॉज द मेन इश्यू जो था कोटक का और आरबीआई का, वो हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है। एनी डाउट इन दिस? हो गया।
चले आगे। ओके, चलो देखो, ये पहले मैप देखो, जो भी बता रहा हूं ना वो ध्यान से देख लो, तो पूरा इश्यू आपको अपने आप पता चल गया, पल चल जाएगा। देखो, सर्बिया दिख रहा है आपको, विच इज अ वेरी बिग स्टेट, और उसके नीचे सर्बिया का ही एक पार्ट है कोसोवो, दिख रहा है, व्हाइट में दिखा रहा है, ठीक है। नाउ ये लड़ाई है कोसोवो और सर्बिया के बीच में, ध्यान से सुनना। कोसोवो में द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ अल्बेनियन ओरिजिन, और जो सर्बियंस है वो बहुत कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एथनिसिटी किसकी ज्यादा है? अल्बेनियंस की। अल्बेनियन एथनिक के लोग थोड़े ज्यादा है। सर्ब्स जो है, सर्ब्स, सर्बिया के लोग कौन है? सर्ब्स, वो कम है। सो दिस पीपल हैव वर्चुअली कंसिडर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ सर्बिया। कोसोवो क्या कहता है? दैट वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया, ठीक है। इतना पता चल गया। नाउ कोसोवो हैज बैकिंग फ्रॉम यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स, सो दिस कंट्रीज दे रिकॉग्नाइज कोसोवो। अगर यूएस है तो आप समझ सकते हो सर्बिया की टीम में कौन बैठा होगा? रशिया एंड अदर कंट्री, इवन इंडिया, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवोस इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो द वर्ल्ड ओपिनियन इन अ वे इज डिवाइडेड। ये इश्यू पता चल गया, किसका झगड़ा चल रहा है किसके साथ, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो ना, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, ग्रीस के ऊपर, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? बल्कन्स, BALKANS, क्या कहते हैं? द बल्कन रीजन। ये आज से नहीं, ये 200 300 400 साल से इस रीजन में कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इतना पता चल गया। एम आई क्लियर? सर्बिया इज अ लैंडलॉक कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। बॉर्डर किसके साथ है? हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया। कोसोवो तो हमने देखा लैंडलॉक है, वो भी सर्बिया के साउथ वेस्ट में है। किसके साथ बॉर्डर है? मैसेडोनिया, अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो। मैनी सर्ब्स कंसिडर कोसोवो द बर्थ प्लेस ऑफ देयर नेशन। कोसोवो ने 2008 में क्या किया? सर्बिया से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया तो रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो कोसोवो में 1.8 मिलियन लोग हैं, 92 आर अल्बेनियंस, 6% आर सर्बियन, ठीक है। जो सर्ब्स है, दे आर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है। लेकिन जो अल्बेनियंस है कोसोवो में, दे आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम्स, ठीक है। सो दिस इज द एथनिक इश्यू प्लेगिंग दिस पार्ट ऑफ द रीजन, ठीक है। Serbs forms the majority in Serbia, while Albanians are the majority in Kosovo. सर्बियन नेशनलिस्ट क्या कहते हैं कि 1389 में बैटल ऑफ कोसोवो हुआ था, ठीक है, और वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सर्बियन प्रिंस लजार ही फॉट विद ओटोमन सुल्तान मुराद, ठीक है। 1945 एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू टू 1992 द एरिया ऑफ बल्कन्स, जो मैंने आपको बताया, पूरे रीजन को क्या कहते थे? बल्कन्स, ठीक है। सोवियत यूनियन जब आया, यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेटेड हो गया, ठीक है, और ये जो रीजन है सर्बिया, वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, ठीक है। फैक्ट्स है, सिर्फ वो लिखना है। 1998 से जो अल्बेनियंस थे वहां के, उन्होंने कोसोवो लिबरेशन आर्मी फॉर्म किया, ठीक है। बस इतना लिख लो, बाकी कुछ नहीं लिखना। कोसोवो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस इन 2008, ठीक है। सर्बिया तो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया, चाइना, रशिया
हम लोग भी कोसोवो को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। यूएस एंड द मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वो करते हैं, दे रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ कोसोवो, ठीक है। 99 out of 193 United Nations now recognize Kosovo's independence, ठीक है, लिख लो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने बोला था ना आपको बॉर्नवीटा पी के आना, पता चला। हो गया सबका, चले आगे। बाकी सबका हो गया, चले आगे। ओके, लेट्स गो। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर इंडिया। अरे भाई कहां आगे जा रहा है। फैक्ट्स ही फैक्ट्स है। देखो, द न्यू पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोजेक्ट। जो आज का पार्लियामेंट बना है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1921 टू 1927, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी है। जब दोनों हाउस कंबाइन होते हैं जॉइंट सिटिंग में, तब भी इश्यू होते हैं। एंड डू यू रिमेंबर द डीलिमिटेशन कमीशन 2026 के बाद द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा, यस और नो? सो वी विल नॉट बी एबल टू एकोमोडेट ऑल दिस थिंग्स। इसके लिए नया पार्लियामेंट बनाना है, ठीक है। नया पार्लियामेंट कमीशन किया था 1927 एंड इट इज अ ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग, ठीक है। ग्रेड 1 हेरिटेज बिल्डिंग कौन से होते हैं? जो नेशनल और हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, ठीक है। द अदर प्रॉब्लम इज ओल्ड पार्लियामेंट वॉज बिल्ट इन दिल्ली, वॉज इन साइस्मिक जोन 2। जब बना था तब वो कौन से जोन में था? अर्थक्वेक के जोन 2 में। बट नाउ इट इज इन जोन 4 विच इज अ हाई डेंजर जोन, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट हम 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रायंगुलर शेप में मॉडर्न पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है।
It has a capacity of 8886 seats and a larger Rajya Sabha hall with up to 384 seats. और आप सोचो जब जॉइंट सेशन करेंगे तब पार्लियामेंट कैन एकोमोडेट 1272 सीट्स. इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे, हाँ करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हाँ करेंगे, एकदम मॉडर्न मिनिमम वेस्टेज करना है, हाँ करेंगे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी है. ठीक है. विच इज द हार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. द न्यू संसद भवन उसे प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग की तरह बनाया गया है. दैट मीन्स इट इज सस्टेनेबल. इट इज वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग. 3 गैलरी है. संगीत गैलरी which will show the dance and the song tradition of India. स्थापत्य मीन्स आर्किटेक्चर गैलरी है, वो बताएंगे. शिल्प गैलरी, शिल्प मीन्स हैंडीक्राफ्ट, तो उसके रिलेटेड जो भी है वो भी बताएंगे. लोकसभा के हॉल के इंटीरियर के अंदर नेशनल पिकॉक, जो हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल पिकॉक, ठीक है, उसके जैसा बनाएंगे. राज्यसभा ऑफ कोर्स कमल, ठीक है, भाजप नहीं, लोटस. राज्यसभा लोटस की तरह बनाएंगे, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर है. ठीक है. सैंगोल तो डाल के ही रखा है, पता है कि नहीं पता है, वो रखेंगे. 1921 कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 1927 में खत्म हुआ था. डिजाइन बाय 2 आर्किटेक्ट्स, एडविन लुटेन एंड हर्बर्ट बेकर. ठीक है. ये बिल्डिंग जब बना था पार्लियामेंट का, उसे क्या कहते थे? द काउंसिल हाउस. ठीक है. इट हाउस द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. द लेजिस्लेटर ऑफ ब्रिटिश इंडिया. हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग की इंस्पिरेशन कहां से ली गई थी? कोलोजियम से. ठीक है. जो इटली में है, रोमन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. और इंडियन एलिमेंट्स भी थे, जाली और छतरी भी. ठीक है. लिख लो, कुछ नहीं पता चल रहा तो पूछ लो. इसके बाद सेंट्रल विस्टा और सेंगोल के बारे में भी पढ़ना है. ठीक है. भाई मजा आ रहा है ना? सो तो नहीं गए ना? लिख लिया सबने? आगे चले भाइयों बहनों. बाकी के भाइयों बहनों किधर है? ओके प्रज्ञा, थोड़ा जल्दी लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो. Central Vista project, Sangol, and new building of Parliament. Very important.
ओके गाइस, चले आगे अभी। चलो, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। सी, इट इज अ प्रोजेक्ट दैट विल टोटली चेंज द सेंट्रल विस्टा, ठीक है, इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया विच इज लोकेटेड इन द रायसीना हिल, न्यू दिल्ली। जैसा कि हमने बोला है पहले भी, द होल एरिया वॉज डिजाइन बाय एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, ठीक है। नाउ दिस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इज ओवरसीन बाय बिमल पटेल, ठीक है। तो ये अभी जो पूरा जितना भी चेंज है वो किसके अंडर है? मिस्टर बिमल पटेल, ठीक है। सेंट्रल विस्टा ऑफ न्यू दिल्ली, तो सेंट्रल विस्टा में आता क्या क्या है? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट्स एंड नेशनल आर्काइव्स अमॉन्ग अदर्स। ऑल ऑफ दिस बिल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा, ठीक है। इन 1911 किंग जॉर्ज V मेड एन अनाउंसमेंट इन द थर्ड दिल्ली दरबार। याद रखना, इंडिया में टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए हैं, ठीक है। तो जो थर्ड वाला था वहां पे अनाउंस किया था दैट वी विल शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है। जब ये रीडेवलप करेंगे तो क्या होगा रीडेवलपमेंट में? ट्रायंगुलर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे जो अभी है उसके बाजू में, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाएंगे, ठीक है। अभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, ठीक है, उसकी जगह पे कॉमन बनाएंगे, ठीक है। और जो राजपथ था उसका तो नाम बदल के क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक होंगे उन्हें हम क्या बनाएंगे? म्यूजियम्स बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज थॉट अबाउट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रैंड कैनियन से आएगा। हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी, आर यू डन विद दिस? ओके, चलो। Sangol comes from a Tamil word semi, which means righteousness. Sangol's origin lies during the Chola Empire. It was given by one king to another as a mark of succession and legitimacy. Chola was an imperial dynasty that ruled from between 9th to 13th century common era. चोला की जो भी हिस्ट्री है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। दे यूज्ड टू रूल इन द सदर्न इंडिया एरियाज विच कंप्राइज रफली ऑल द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा थोड़ा। द सेरेमनी वॉज परफॉर्म बाय हाई प्रिस्ट, ठीक है। ये हाई प्रिस्ट इसको जो किंग है उनको देते थे, ठीक है। ये आइडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब सी राजा कोपलाचारी हु वाज द फर्स्ट
इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सोचा कि ये सेंगोल वाला काम हम वापस करेंगे। तब जब इंडिपेंडेंस होने वाला था तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू को सेंगोल दिया था। किसने? थिरुवदिथुराई अधिनम। इट इज अ 500 year old शैवाट मोनेस्ट्री। उनके जो प्रिस्ट थे उन्होंने ये नेहरू को दिया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू को। ठीक है। इट इज अ गोल्डन सेप्टर विच वॉज क्राफ्टेड बाय बीमुडी चेट्टी, अ फेमस ज्वेलर इन मद्रास। ठीक है। इसके टॉप पे नंदी है। ठीक है। विच इज द बी होल्डर ऑफ न्याय, न्याय एज इन जस्टिस। ठीक है। आफ्टर दिस सेंगोल वॉज केप्ट इन आनंद भवन, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है। आनंद भवन क्या है? इट वॉज द एंसेस्ट्रल होम ऑफ द नेहरू फैमिली। ठीक है। याद रखना, फॉर 7 decades इट वॉज देयर। बट ये जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हुआ तब हमने क्या सोचा, हमने मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ने, नए प्राइम मिनिस्टर ने, देख ये जो सेंगोल है इसको हम नए पार्लियामेंट के बिल्डिंग के पीछे रखे, एज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड एज अ सिंबल ऑफ कि कुछ तमिलनाडु में कुछ थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है। लिख लो, वहां पे थोड़ा कुछ बेहतर काम हो जाए सेंगोल की वजह से। लिख लो। गाइस, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस? इसी साल नया पार्लियामेंट ओपन हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट एंड सेंगोल। ठीक है। दे आर लाइक द हॉट टॉपिक्स। मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। चोला टेम्पल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब मैं करवा चुका हूं पुराने लेक्चर्स में। ठीक है। याद है कि नहीं है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द चोला टेम्पल्स, बृहदेश्वरा एंड गांगईकोंडा चोलापुरम। हो गया, चले आगे। गाइस, कोई डाउट्स? चले आगे। ओके, चलो। गांधी पीस प्राइज। देखो, गांधी पीस प्राइज की शुरुआत कब की थी हमने?
इन द ईयर 1995। ठीक है, ये प्राइज हमने उनकी 125th एनिवर्सरी जब होने वाली थी तब हमने ये शुरुआत की थी। वो कब होगी? 1995 में हुई थी, 125th। ठीक है, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है या उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिसने विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस लाए हो। ठीक है, याद रखना, दिस प्राइज इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, प्राइज में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, a citation, a flag, and a traditional handicraft or handloom item. The award is conferred by the President of India at a function in राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये हो गया अवार्ड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इस साल, दिस ईयर, दिस अवार्ड इज गिवन टू गीता प्रेस विच इज लोकेटेड इन गोरखपुर। ठीक है, ये गीता प्रेस क्या है? एनीथिंग विथ रिलेटेड टू हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, वेद, उपनिषद, ब्राह्मणास, आर्यनकास, ये सारी चीजों को पब्लिश करते हैं अलोंग विद द गांधीयन आइडियल्स ऑफ पीस एंड हार्मनी। ठीक है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया था फॉर द गांधी पीस प्राइज 2021 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए ये अवार्ड किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, एसोसिएशंस को भी देते हैं। ठीक है, एक चीज समझने की ये है that this award can also be divided between two person or institution। ठीक है, पोस्थुमसली जनरली ये अवार्ड नहीं दिए जाते हैं until rare circumstances। सपोज मेरा नाम सिलेक्ट कर दिया और उस बीच में ही मैं गुजर गया तो ये अवार्ड तब भी मुझे दिया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जनरली इट इज नॉट गिवन पोस्थुमसली। ओके, ऑलरेडी इसरो है, रामकृष्ण मिशन है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है, अक्षय पात्रा ट्रस्ट है, इन सबको ये अवार्ड मिल गए हैं। 2020 शेख मुजीबुर रहमान को भी ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, नेल्सन मंडेला जीत चुके हैं, सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद उनको भी जीता हुआ है, ओमान में, ओमान के जो किंग थे। ठीक है, ये जो गीता प्रेस है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1923 बाय जया गोयनका एंड हनुमान पोदार। ठीक है, भागवत गीता है, ये सब कुछ ये लोग पब्लिश करते हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन भी है इनकी जिसका नाम है कल्याण। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड इन गोरखपुर। ठीक है, लिख लो, गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्राइजेस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट लास्ट में किसको मिला है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस?
हो गया, चले आगे एवरीबॉडी। हो गया। ओके एवरीबॉडी, भाई सबका हो गया। ओके, कोल इंडिया एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले कोल इंडिया की बात करते हैं, ध्यान से समझ लो। देखो पहले क्या था, बिफोर 1970s there were number of coal companies who were doing coal mining, and it was not done a proper way, quick way. Our Mines Nationalization Act govern their own monopoly, और कोल इंडिया ऐसे बन गया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट कंपनी विच डील्स विथ कोल। दे हैव अ वर्चुअल मोनोपोली टिल फ्यू इयर्स इन द कोल सेक्टर, ठीक है। नाउ रिसेंटली थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, इन 2017 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 600 करोड़ का फाइन लगा दिया ऑन कोल इंडिया लिमिटेड फॉर इम्पोजिंग अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन, ठीक है। क्या कोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो अपनी मोनोपोली का गलत फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो कोल इंडिया ने क्या बोला कि देखो हम जो काम करते हैं इट्स अ कॉमन गुड, मीन्स वी आर डूइंग थिंग्स विच बेनिफिट ऑल अदर एंड ऑल अदर companies that depend on coal, and they say that we have a monopoly status because of the Nationalization Act of 1973, ठीक है। they also said that हम differential pricing लगाते हैं और अगर आप ऐसा कुछ भी करोगे तो there will be implication for national policies। कंपटीशन कमीशन वालों ने क्या बोला, राघवन कमिटी की रिपोर्ट को साइट किया, एंड दे सेड कि देखो राघवन कमिटी ने क्या बोला था कि ऐसी जो स्टेट मोनोपोली है लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, इट इज नॉट गुड फॉर नेशनल इंटरेस्ट। देन कोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो सेड कि कोल इज नॉट अ एसेंशियल कमोडिटी एनीमोर। तो आप जो कह रहे हो कॉमन गुड वाला, वो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जो नेशनलाइजेशन एक्ट है वो भी 9th शेड्यूल के बाहर कर दिया गया था, ठीक है। 9th शेड्यूल में ऐसे लॉज होते हैं विच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। बट जो आप ये जो नेशनलाइजेशन एक्ट है वो भी अब 9th शेड्यूल के बाहर है, ठीक है। सो ये सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू इम्पोज फाइन ऑन कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। समझ गए। कोल इंडिया लिमिटेड इज अ पीएसयू, इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड सप्लायर इन इंडिया, ठीक है। पहले कोल इंडिया लिमिटेड वाज अ फुली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी
बट डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ इन 2010. नाउ गवर्नमेंट स्टिल ओन्स अ 67% मेजोरिटी. ठीक है. धीरे धीरे गवर्नमेंट एक्सेप्शन भी लेके आई, जैसे कैप्टिव माइनिंग अलाउ किया. कैप्टिव माइनिंग क्या होता है कि मुझे कोल, अगर सपोज अदानी को कोल चाहिए कुछ फर्म चलाने के लिए उनकी, तो वो क्या कर सकते हैं. सो यस, आयरन एंड स्टील वालों को कोल चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ कोल माइन कर सकते हैं टू बी यूज्ड इन आयरन एंड स्टील प्लांट. ठीक है. वो कहीं और इसे यूज नहीं कर सकते हैं. समझ रहे हो. कैप्टिव माइनिंग का नाम क्या है. कैप्टिव माइनिंग क्या होती है. सपोज अदानी कैन नॉट यूज दैट कोल फॉर सेल इन ओपन मार्केट, लेकिन वो उनका खुद का कोई प्लांट है आयरन एंड स्टील का, वो रन कर सकते हैं. ठीक है. सो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कैप्टिव माइनिंग भी अलाउ कर दिया. ठीक है. कोई क्वेश्चन हो, कोई भी पार्ट समझ में ना आ रहा हो तो मुझे पूछ लो. ठीक है. कैप्टिव माइनिंग समझ लो. आप कोल को ओपन मार्केट में बेच नहीं सकते, लेकिन आपकी कंपनी के पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड कैप्टिव माइनिंग. ठीक है. बाकी तो सब फैक्ट्स है, लिख लो. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 का, कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002, ये कॉम्पिटिशन एक्ट इसके लिए ही बनाया गया है ताकि कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो, कोई अनफेयर मार्केट एडवांटेज ना ले सके. ठीक है. और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर ही है द लॉ फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके पीछे की स्लाइड में है उसके बारे में. इतना लिख लो पहले. ऑलरेडी 6 लोग तो रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं अभी से 15 मिनट पहले. हो गया. बाकी सबका ओके. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है. जैसा कि मैंने बताया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच एनफोर्स कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. कब एस्टैब्लिश हुआ. 2009 को. ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है कब एस्टैब्लिश हुआ. 2009. एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, it replaced the Monopolies and RTP Act of 1969. Competition Commission of India, it is a quasi-judicial body. It has one chairman and 6 members which are appointed by the central government. ठीक है. Competition Commission of India बहुत सारी चीजें देखता है. It prevents monopoly, it prevents
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मतलब हमें मार्केट में एक्सेस नहीं मिल रहा लेकिन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, तो ये भी प्रिवेंट करती है। मर्जर को देखते हैं, एक्विजिशन को देखते हैं, ठीक है, सेटलमेंट्स को देखते हैं, कोई मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करे, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स है, ये सारी चीज को देखना किसका काम है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली देयर जॉब इज टू प्रमोट कंपटीशन, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई पेनल्टी लगाई है आप में, तो आप उसे अपील भी कर सकते हो। कहां पे? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट इज कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऑर्डर दिया, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कॉम्पैक्ट पे अपील भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया 2017 में? कॉम्पैक्ट वॉज रिप्लेस्ड विथ एनक्लेट, कि आप कॉम्पैक्ट में मत जाओ, आप डायरेक्ट नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल वहां पे जाइए, ठीक है। लिख लो। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस सेल 2010 है, उसमें भी ये जजमेंट दिया गया था दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन्स, ठीक है। हो गया। सबका हो गया, चले आगे। एनी डाउट इन दिस गाइस? थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन थोड़े फैक्ट्स फैक्ट्स याद रख लोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। हो गया सबका, चले आगे। साइक्लोन्स। साइक्लोन्स, देखो, कैन यू टेल मी विच साइक्लोन स्ट्रक इंडियन कोस्ट दिस ईयर? सबसे बड़ा साइक्लोन, सबसे इंपॉर्टेंट जो साइक्लोन था, कैन यू, डू यू गाइस रिमेंबर? बिपारजॉय, यस, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी जगह पे बिपारजॉय ने लैंडफॉल किया था? बिपारजॉय ने कहां पे लैंडफॉल किया था? अरेबियन सी में था, and it made a landfall in Nalia. Nalia is located in Kutch, ठीक है। So it was in the Arabian Sea. It made a landfall in Kutch, especially Nalia, ठीक है। और ये नाम किसने सजेस्ट किया था? बिपारजॉय। ये नाम किसने सजेस्ट किया था? बांग्लादेश। एंड इट इज अ बंगाली नेम, इट इज अ बंगाली नेम। उसका मतलब क्या होता है बिपारजॉय का?
डिजास्टर, कैलेमिटी, वेरी गुड। सो ये नाम कौन देता है? हमारा क्वेश्चन क्या, हमारी इंफॉर्मेशन क्या है साइक्लोन्स के बारे में? ये नाम कौन देता है? दे आर गिवन नेम्स बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर एंड रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, ये लोग ये सारे नाम इश्यू करते हैं सिक्वेंशियली। ठीक है, जितने भी कंट्री है विच आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ये लोग एक एक नाम सजेस्ट करते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन। ठीक है, समझ गए? नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन, इनमें जितने भी कंट्रीज है दे गिव नेम, और वन बाय वन जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे दे आर नेम्ड। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आईएमडी है, इट इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म 12 एडिशनल नेशंस इन द रीजन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। ठीक है, ये जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, IMD इज वन ऑफ द 6 recognized वर्ल्ड वाइड। समझ गए? जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 6। उसमें नॉर्थ इंडिया में कौन से कंट्री रिप्रेजेंट करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इट इज द जॉब ऑफ IMD to inform all the countries which are located in the North Indian Ocean about the cyclone. ठीक है, the group consists of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, एंड 2000 के साल से हमने साइक्लोन का नाम देना शुरू किया है। ठीक है, ये हमने कैसे किया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, इनकी मदद से हमने ये ग्रुप बनाया है। ठीक है, द लिस्ट वॉज फाइनलाइज्ड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहां पे हर नेशन ने अपने प्रपोजल को सबमिट किया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? वर्ल्ड में कितने हैं टोटल? 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। नॉर्थ इंडियन ओशन में कौन रिप्रेजेंट करेगा? IMD। इट इज द ड्यूटी ऑफ IMD टू इन्फॉर्म द नेशंस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है उसमें कौन कौन है? ये सारे कंट्रीज है, और हमने एक लिस्ट बनाया है, कंट्री गिव नेम, सजेस्ट नेम, और जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उसका फिर नामकरण होने लगता है। ठीक है, लिख लो। एक और स्लाइड है अबाउट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे। गाइस प्लीज राइट डाउन दैट इट वॉज कैटेगरी 3 साइक्लोन। हाँ, जो बिपारजॉय है इट वॉज अ कैटेगरी 3। ठीक है, जस्ट अ लास्ट स्लाइड आफ्टर दिस, एक ही है। ये लिख लिया आप लोगों ने, तो मैं आगे जाने दूं? एवरीबडी, शुड आई गो अहेड? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 192 मेंबर्स है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। ठीक है,
कब फॉर्म हुआ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ऑन मार्च 23, 1950, ठीक है। इट इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ठीक है। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनेवा, ठीक है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंड इन वियना, IMC, 1973। ये 1950 के पहले जो WMO है अभी, उसके ओरिजिन कहां पे है? IMO में। जो कब फॉर्म हुआ था? 1873 में, ठीक है। पहले IMO बना, फिर उस सेम बॉडी को 1950 में हमने क्या बना दिया? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। लिख लिया गाइस? एवरीबॉडी? ओके गाइस, सी यू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करने हैं, ठीक है। सो सी यू। ओके, बाय बाय।